Hello everyone, once again you all are welcome back to our YouTube channel, and in this video I am going to tell you about a new position which was released in the British High Commission. So many of the people were waiting for this opportunity. Okay, तो finally ये opportunity हमारे पास है. जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, दिस इज़ इन द ब्रिटिश हाई कमीशन विच इज़ लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली. ठीक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है ब्रिटिश हाई कमीशन का. वहाँ पर पोस्ट निकली है. पोस्ट का नेम है वीज़ा सपोर्ट ऑफिसर. ठीक है, तो वीज़ा सपोर्ट असिस्टेंट होते हैं या फिर उनको वीज़ा सपोर्ट ऑफिसर भी आप कह सकते हैं. तो उनकी जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि उनको डेटा एंट्री भी करनी होती है. उसके बाद में जो पासपोर्ट आता है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना होता है. और इन्फॉर्मेशन होती है. इन्फॉर्मेशन जैसे जब वीएफएस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक वीज़ा के लिए, उसको एक फॉर्म होता है, उसमें फिल की जाती है डिटेल, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स ये, और आपका पिछले मतलब पहले वीज़ा किसी कंट्री के लिए लगा है कि नहीं लगा है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म में फिल की जाती है. ऑनलाइन फॉर्म होता है जो कि, तो वीएफएस उसको सेंड कर देती है ब्रिटिश हाई कमीशन को. फिर दोबारा से डॉक्यूमेंट्स ओपन होते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है. ठीक, तो इसी को कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन. अब इसके बाद में और फिर जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वीएफएस से, उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है, उसकी स्कैनिंग करना, इन स्कैन आउट स्कैन, ये सारी चीज़ें आपके वर्क में इंक्लूड रहने वाली हैं. इसके अलावा आपको कस्टमर सर्विसेज स्किल भी मांगी गई है, क्योंकि कई बार हमें जो होते हैं कस्टमर भी वहाँ पर आते हैं. कस्टमर कौन है? जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया. तो वीज़ा के लिए अप्लाई किया, मान लीजिए वीज़ा ग्रांट होने में टाइम लग रहा है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि स्पेशली कस्टमर से चाहिए, एप्लीकेंट से रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स. तो उसके लिए जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, कस्टमर है, एप्लीकेंट है, उनको रीच करना होता है, उनको बताना होता है कि वी आर प्रोसेसिंग योर इन्फॉर्मेशन एंड वी ऑल्सो रिक्वायर दी सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल आप में होनी चाहिए कि आप एक कस्टमर्स की जो क्वेरी होती है उसको आप रिजॉल्व कर पाएँ और उनको अच्छी तरीके से इन अ प्लीजेंट वे आप उसको हैंडल कर पाएँ. ठीक, ये चीज़ हो गई. ये आपके जो रिक्वायर्ड ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पर होने वाली है. आपको थोड़ी बहुत मतलब नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की. उसमें आपके वर्ड अच्छा होना चाहिए, और मतलब जैसे वर्ड फाइल पे जो वर्क होता है, फिर प्रेजेंटेशन पे वर्क होता है, ये मतलब जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो ईजिली कर लेते हैं थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज है कंप्यूटर की. तो सो दिस इज़ नॉट द टास्क. ठीक है, इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, बहुत अच्छी इन द सेंस कि आप मतलब बात कर पाएँ. ठीक, मतलब एकदम ऐसे नहीं कि नेटिव स्पीकर, लेकिन अच्छी है, कमांड अच्छी है, फ्लुएंट आप बोलते हैं. सो दिस विल बी अ एडिशनल पॉइंट फॉर यू. अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. ठीक है, यानी एक्सपीरियंस के टर्म में क्या मांगा गया है. तो यहाँ पर एक्सपीरियंस कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक, क्या स्किल होनी चाहिए? बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए. थोड़ा बहुत आपको वीज़ा के जो मतलब नॉलेज होती है, एक जनरल नॉलेज, मतलब नॉट डीपली, जनरल नॉलेज वो आपको होनी चाहिए बस. तो यानी फ्रेशर के लिए भी मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है या फिर किसी दूसरी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है, सो दे आर ऑल्सो ओपन टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. ठीक, सो दिस बिकम्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. और यहाँ पर करीब करीब 15 पोजीशंस यानी 15 पोस्ट है. तो 15 पोस्ट यानी बहुत ज़्यादा होती हैं फॉर अ एम्बेसी और दी हाई कमीशन. ठीक है, जब वो इतने पोजीशन रिलीज़ करते हैं तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट तो होंगे, यानी इंटरव्यू के लिए आपको इनविटेशन तो आएगा. इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है फिर ये आपको जॉब मिलती है. और ये जॉब कोई फिक्स टर्म की नहीं है, मतलब ये 6 मंथ्स के लिए है. ठीक है, ये टेम्पररी इसकी 6 मंथ्स है. 6 मंथ्स के बाद ये आपके एक्सटेंड की भी जा सकते हैं और नहीं भी की जा सकती है. सो अभी इनका कोई भी कंफर्मेशन नहीं होती है कि ये कंफर्म की जाएगी कि नहीं, लेकिन ये मतलब ये जॉब कंफर्म हो भी सकती है, नहीं भी. लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब करंटली जो नोटिफिकेशन ब्रिटिश हाई कमीशन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इशू कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग 6 मंथ्स की ये टेम्पररी पोजीशन रहेगी. ठीक, सैलरी जो है वो 53 से 54,000 आपकी मतलब मंथली सैलरी होने वाली है.
वर्किंग आवर्स आपके रहेंगे जो भी 40 आवर्स गारंटेड होते हैं, यानी 40 आवर्स आपको काम करना होता है इन अ वीक। तो जिसका मतलब है सैटरडे संडे फिक्स ऑफ रहेगा, यानी 5 दिन आपको काम करना होगा और सैटरडे संडे फिक्स ऑफ आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं, एजुकेशन के भी बारे में बता दिया, एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया, सैलरी भी बता दी और कितने दिन आपको काम करना होगा ये भी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, ठीक। और अप्लाई करने के लिए इसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब डाल दूंगा आपको, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपना लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है नौकरी विद हर्ष, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है वो भी वहाँ पर मेरे से मतलब आप रेज कर सकते हैं और मेरे को पर्सनली उसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक। और मैं ये भी बता दूं लास्ट में कि आई ऑल्सो प्रोवाइड द गाइडेंस रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग, ठीक है, फॉर्म को कैसे फिल किया जाना चाहिए और इंटरव्यू के लिए भी कि कैसे आपको प्रिपेयर होना है उसके लिए। तो मैं मतलब काफ़ी टाइम से इसके लिए गाइड भी करता हूँ, तो जो पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं मतलब उसके मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले मेंशन कर दूँ। तो अगर जो कोई भी चाहता है, काफ़ी कैंडिडेट्स लेते हैं, ठीक है, और वो बेनिफिशियल होता भी है। कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू क्वालिफाई होके, तो वो आपके लिए एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद मैनेज कर लेंगे, सो दैट इज़ मीन एब्सोल्युटली फाइन, ठीक। बट एज एन ऑप्शन आई एम टेलिंग यू, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे टू कीप ऑन डूइंग माई वर्क। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।